हेलो गाइस, तो आप सब कैसे हो। आई होप सभी ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जर्नल इंस्ट्रूमेंटों के बारे में। जर्नल इंस्ट्रूमेंटों का यूज़ और उनको कैसे यूज करते हैं और क्या क्या नाम होता है, किस किस तरीके की उनकी पहचान होती है। हम सबसे पहले बात करते हैं टूथ फोर्सअप। यह टूथ फोर्सअप जब सर्जन इंसिजन लगाते हैं, तो जब सर्जन इंसिजन लगाते हैं और इंसिजन लगाने के बाद मांसपेशियों को होल्ड करने के लिए टूथ फोर्सअप का यूज करते हैं। यह स्मॉल टूथ फोर्सअप। नॉन स्मॉल टूथ फोर्सअप को स्टिच लगाने में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। जब हम बाल स्किन या फिर फैट लगाते हैं, जब हम बाल स्किन को स्टिच करते हैं तो हम स्मॉल टूथ फोर्सअप का यूज करते हैं। और लॉन्ग टूथ फोर्सअप को, जैसे कि फैट स्किन टेंडम वगैरह जो कुछ भी लगाते हैं, उसके लिए लॉन्ग टूथ फोर्सअप का यूज ज़्यादातर करते हैं। अब ये है स्कूप। स्कूप भी बोलते हैं इसको और क्यूरेट भी बोलते हैं। क्यूरेट भी बोलते हैं हम इसको और स्क्यूप भी बोलते हैं। ये मोस्टली यूज किया जाता है पस को निकालने में या फिर बोन को क्लियर करने में। जैसे बोन में पस हो जाता है, फिर बोन में पस हो जाता है या फिर कैसे भी, मतलब जो भी पस होता है उस पस को निकालने के लिए स्कूप का यूज किया जाता है। ये है ब्लेड होल्डर। ये है ब्लेड होल्डर 3 नंबर 4 नंबर 3 नंबर 4 नंबर। 4 नंबर ब्लेड होल्डर में 10 नंबर ब्लेड होल्डर, 10 नंबर ब्लेड और 23 नंबर ब्लेड का यूज करते हैं। ज़्यादा और क्या इसमें 3 नंबर ब्लेड होल्डर में 11 नंबर और 15 नंबर ब्लेड का यूज करते हैं। यह है सक्शन। एट मोस्टली हम जर्नल सेट में कोई से भी नंबर का सक्शन रख सकते हैं। यूज़ द सर्जरी के हिसाब से हम कोई सा भी सेक्शन रख सकते हैं, जैसे कि मेरे पास ये है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं स्पंज होल्डर की। ये है स्पंज होल्डर। जब पेशेंट को ड्रेपिंग के लिए यूज करते हैं स्पंज होल्डर। यह है नीडल होल्डर। सूचरिंग करते समय नीडल होल्डर का सबसे ज़्यादा यूज होता है। सभी को पता है कि सूचरिंग करते समय नीडल होल्डर का सबसे ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, ये है मेरे पास नीडल होल्डर। ये हो गया टॉवल क्लिप। टॉवल क्लिप को पेशेंट को कवर करने में काम करते हैं। एट मोस्ट जब भी हम पेशेंट को कवर करते हैं तो टॉवल क्लिप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। टॉवल क्लिप ये होता है टॉवल क्लिप। देखो इस तरीके का तो होता है टॉवल क्लिप। ये है आर्टरी फोर्सअप मॉस्किटो। यह है मॉस्किटो आर्टरी फोर्सअप। ज़्यादातर ब्रेक टिश्यू या फिर छोटी वेन को पकड़ने के लिए, जब हम कोटरी करते हैं तो छोटी वेन को पकड़ने के लिए ये काम आते हैं आर्टरी फोर्सअप। अब बात करते हैं हम एलिस फोर्सअप। एलिस फोर्सअप को हम मांसपेशियाँ होल्ड करने के लिए भी काम करते हैं, ज़्यादातर टिश्यू पकड़ने के लिए भी काम करते हैं, या मांसपेशियाँ होल्ड करने के लिए, फिर छोटे टिश्यू को पकड़ने के लिए भी मोस्टली इसका यूज करते हैं। इसको बोलते हैं एलिस फोर्सअप। एलिस फोर्सअप की पहचान ये होती है। अब हम बात करते हैं आर्टरी फोर्सअप, लॉन्ग आर्टरी फोर्सअप। वो ये है गाइस मॉस्किटो छोटी आर्टरी फोर्सअप। ये है बड़ी आर्टरी फोर्सअप। इसको बोलते हैं हम 6 इंची आर्टरी फोर्सअप। आर्टरी फोर्सअप को हम ज़्यादातर कोटरी करने में यूज करते हैं। कोटरी करने में या फिर नॉर्मल डिलीवरी, जैसा नॉर्मल एलएससीएस करते हैं तो हम कोड को क्लैंप करने के लिए यूज करते हैं एलएससीएस में। जनरल सर्जरी में ज़्यादातर हम टिश्यू पकड़ने का या फिर जो भी जनरल सर्जरी एट द यूज़, जो भी जनरल सर्जरी करें उसको होल्ड करने के लिए भी काम करते हैं। टिश्यू को होल्ड करने के लिए काम करते हैं। ठीक है ना। स्टिचेज में भी यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम, ये है ये है सीजर। टिश्यू सीजर भी बोल सकते हैं, हमको ड्रेसिंग सीजर भी बोल सकते हैं। ज़्यादातर ये है टिश्यू सीजर।
या फिर सूचर कटर, सूचर सीजर, ठीक ना। और अब हम बात करते हैं, ये होगी 2 बाउल बेटाडीन और स्क्रब के लिए, और ये होगी किडनी ट्रे। किडनी ट्रे में ज़्यादातर हम या तो फिर जैसे गोल ब्लैडर करते हैं तो गोल ब्लैडर आउट किया वो रख लेते हैं, यूट्रस आउट किया यूट्रस रख लेते हैं, और भी नहीं तो जब ब्लेड होल्डर में ब्लेड यूज करते हैं तो हम ज़्यादातर किडनी ट्रे का यूज उसमें करते हैं, ठीक है। थैंक यू, वेलकम माय यूट्यूब चैनल @StrugglNursingBoy। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।